बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिरशाकर। आज आपके साथ 3-4 अहम ख़बरें हैं वो डिस्कस करूंगा और 3-4 ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है, इसराइल से है, ईरान से है और ख़ास तौर पे इंडिया से है। और इंडिया इस वक्त बिल्कुल आतिशफ़शां बना हुआ है और इंडिया में धमाके हो रहे हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें, जो दहशतगर्द तंजीमें, अस्करियत पसंद तंजीमें वहाँ पे ज़ोर पकड़ रही हैं। कलअदम तंजीमों का वो गढ़ बनता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा ये वो रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इस वक्त इंडिया की सिचुएशन ऐसी है कि उनको समझ नहीं आ रहा और आलमी अक़वाम आलम जो है वो इंडिया के तहक़ीक़ाती इदारों पे और इंडियन इंटेलिजेंस रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो उनकी तहक़ीक़ात पे भी एतमाद नहीं कर रहे। इंडिया में एक नई जंग शुरू हो गई है और नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी आए हैं, उन्होंने भी मुतनब्बे किया है इंडिया को ख़ास तौर पे। तो शुरू करते हैं। दिल्ली में जो एक धमाका हुआ, धमाका नहीं था, धमाकी थी, और वो इसराइली सफारत खाने के बाहर हुआ। और उसमें अब इसराइल ने, यानी कि इसराइल के खुफिया इदारे मोसाद ने इंडियन इदारों पे मुकम्मल तौर पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन वो ख़ुद करेंगे और हमें रॉ की या इंटेलिजेंस ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन पर एतबार नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया सरकार जो है, मोदी सरकार, मैंने आपको पहले भी जो गुज़श्ता वीडियो में जो इंडिया से मुताल्लिक़ थी उसमें मैंने ख़ास तौर पे आपको कहा था कि ये जो धमाकी करवाई गई है ये बिल्कुल 2 नंबर सी कार्रवाई लगती है, क्योंकि जब इस तरह की कलअदम तंजीमें जो जिनका नेटवर्क भारी भरकम हो और जो ट्रेंड हो, जब वो इस तरह के किसी टारगेट को निशाना बनाते हैं और अपने हदफ की तरफ आते हैं तो फिर उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो फिर बहुत पूरी तैयारी के साथ आते हैं और उसकी वजह यह है कि हम ये इस सारे प्रोसेस से, इस सारी कैफियत से, सारी सिचुएशन से हम गुज़र चुके हैं। और बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं ऐसे एज़ रिपोर्टर मैं बहुत से ऐसे इंतहाई खौफनाक किस्म के बम धमाकों और ख़ुदकुश हमलों और ख़ुदकुश हमले नहीं, सिर्फ ख़ुदकुश हमले नहीं बल्कि जो कार के ज़रिए धमाके किए गए, कुछ धमाके किए, ख़ुदकुश धमाके किए गए, उनसे हम ख़ुद उसको रिपोर्ट कर चुके हैं। तो इसलिए जो इस तरह की कार्रवाई है उसमें फिर बहुत कम चांस होता है। तो लिहाजा अब भारत की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इब्तदाई तौर पे कह दिया था कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है और दिल्ली में इसराइल के सफारत खाने के बाहर ये हुआ। 29वीं सालगिरह मनाई जा रही थी इंडिया और इसराइल के सफारती ताल्लुक़ात की, और ये चंद किलोमीटर फ़ासले पर भारत के सदर मौजूद, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यौम जमहूरियत तक़रीबात के आखिरी सिलसिले में, यानी कहने का मतलब यह है कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्लेस थी, हसास रेड जोन था, वहाँ पे हुआ था। अब धमाके के वक्त ही वहाँ पे एक लिफाफा भी मिला। अब ये मज़ीद आप देखते जाएं, ये इब्तदाई जो इन्फॉर्मेशन है, एक लिफाफा मिला और उस लिफाफे में इसराइल के सफ़ीर के नाम एक ख़त था। इस धमाके को ट्रेलर कहा गया और ये कहा गया कि हम इंतकाम लेने दोबारा आएंगे। तो इस ख़त में अब ये नया ट्विस्ट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे का भी ज़िक्र है। तो इसलिए अब ये 2 आइटम डालने की, यानी कि ख़त भी आ गया एक धमाके की और उसके बाद एक साथ ख़त लिख के चले गए, रख के चले गए। उसमें फिर ईरान की तरफ उसका रुख कर दिया गया, जनरल सुलेमानी का ज़िक्र करके, मोहसिन फ़खरीज़ादे का ज़िक्र करके, और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये अब अहले तशी का काम है और ख़ास तौर पे इसको जोड़ा जा रहा है ईरान और तेहरान से, इस धमाके को। उसके बाद
फ़ौरी तौर पे जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं वो फ़ौरी तौर पे इसकी इत्तला देते हैं टेलीफ़ोन करके इसराइल के अपने हम मनसब को और गाबी को, उसको ये बताते हैं और फिर ये यकीन दिलाते हैं कि तमाम लोग महफूज हैं और हम भरपूर तरीके से उसकी हिफाजत कर रहे हैं और बेफ़िक्र हो जाएं। इसराइल का जो सफ़ारती अमला है वो बिल्कुल महफूज है। तो वो तो महफूज होना ही था। आपने की छोटी धमाकी जो खुद साख्ता एक धमाकी की। उसके बाद जनाब अब आगे सुने। इस वाक़े के बाद इसराइल के सफ़ीर जो हैं वो मुतहर्रिक होते हैं और नशरियाती इदारे इंडिया टुडे को से बात करते हैं और बताते हैं कि हम तमाम लोग महफूज हैं। इसराइल के सफ़ीर के मुताबिक भारत की हुकूमत के साथ वो मिलकर ये मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग मुलव्विस हैं। अब आगे जाके जो कौन लोग मुलव्विस हैं अब उसका भी ज़िक्र आ जाता है और उसमें सीसीटीवी फुटेज भी एक देखी गई है और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक के सफारतखाने के पास एक टैक्सी से 2 अफराद उतरे और उसके बाद ये धमाका हुआ। फिर ये भी कहा गया कि धमाका खेज़ मवाद जो है, अब ये अगली बात अगेन कि धमाका खेज़ मवाद जो है ये हाई ग्रेड मिलिट्री धमाका खेज़ मवाद था जो कि इस्तेमाल किया गया और इस किस्म का धमाका खेज़ मवाद अल-कायदा जैसे गिरोहों के पास मौजूद होता है। अब अल-कायदा का वजूद अमलन ख़त्म हो चुका है और जो ये सब जानते हैं, आलमी इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो भी जानते हैं और हमारे पास भी यही इत्तलात हैं, हमारे इदारों के पास भी, कि अल-कायदा का अब वजूद, क्योंकि ऐमन ज़वाहिरी वफ़ात पा चुके, उसामा बिन लादेन दुनिया से जा चुके और अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया था कि जी अब ये दाइश है। तो फिर आगे जाके ज़राए के मुताबिक, यानी कि इंडिया के ज़राए जो हैं वो ये कहते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो दाइश के एक ग्रुप ने कबूल कर ली है। ताहम खुफिया इदारों को इस दावे पर यकीन नहीं है कि वो गिरोह इस धमाके में मुलव्विस हो सकता है। यानी खुद ही तहकीक करवा रहे हैं, खुद ही ज़राए से खबरें चलवा रहे हैं और ख़ुद ही इसको एक तरफ रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नई दिल्ली में ईरान के शहरियों की मालूमात जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें इसलिए कन्फ्यूजन है, ख़ुद आई थिंक मोसाद जो है वो भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको भी बात समझ ना आ सके। ये ज़हन में रखिएगा कि मामलात आज ख़ुद ये मोदी सरकार जो है और आगे जो 3-4 खबरें मैं आपको दूंगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मोसाद ख़ुद को इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फिर ख़ास तौर पे इसको एक ख़ास एंगल देने की कोशिश की जा रही है ताकि इंडिया में भी जो शिया और सुन्नी वाला मामला है उसको हवा दी जाए और फिर ईरान को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल इस तरह का काम जो है वो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की स्पेशल ब्रांच भी इस तरह का क्या कहना चाहिए कच्चा काम नहीं करती कि वो एक ख़त भी वहाँ पे रख के आ जाए धमाके के वक्त। और ये चीज़ अब ज़ाहिर है कि ये सारी सूरत हाल एक ही तरफ जा रही है कि ये कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ और ही चीज़ें बरामद होंगी और ये इनकी कार्रवाई ही मालूम होगी। दूसरी जानिब इस वक्त इंडिया के अंदर की दिल्ली की क्या सूरत हाल है वो मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुलिस, मैंने कहा था कि जो किसान आए थे, सिख किसान आए थे, एहतजाज किया, 26 जनवरी को यौम स्याह मनाया, उसमें पुलिस वाले जो हैं, जो हिंदूज़ और नॉन हिंदूज़ की लड़ाई चल रही है, जो नॉन हिंदूज़ पुलिस वाले थे उन्होंने ज़रा हाथ हौला रखा था और अब बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें आ गई हैं और तस्वीरें भी आ गई हैं, वीडियोस भी आ गई हैं कि अब क्या किया जा रहा है, अब पुलिस वर्सेस पुलिस काम शुरू हो गया है। किसानों का धरना जारी है, किसानों का एहतजाज जारी है, वहाँ पे हज़ारों ट्रैक्टर्स मज़ीद पहुँच रहे हैं,
मज़ीद एहतजाजी मुजाहिरीन पहुँच रहे हैं, किसान पहुँच रहे हैं और वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन क्या किया जा रहा है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जा रही है और ज़िंदगी मफलूज है और किसान जो हैं वो भूख हड़ताली कैंप उन्होंने बढ़ा दिया है, भूख हड़ताल शुरू कर दी है और ख़ास तौर पे मामला काफ़ी संजीदा है। हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले 65 साला किसान महेश सिंह है, उन्होंने एक और ख़बर भी दी। उन्होंने कहा है कि मज़ीद किसान ग्रुप जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब वहाँ पे अमलन ज़िंदगी मफलूज दिल्ली की और किसानों ने एक और पेशकश भी ठुकरा दी और किसानों को पेशकश दी गई थी कि 18 माह के लिए हम जो नए कवानीन बनाए हैं वो सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन किसानों ने ये पेशकश भी ठुकरा दी और उन्होंने कहा कि जब तक ये कवानीन कलअदम करार नहीं दिए जाते उस वक्त तक हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि टस से मस हों। अब एक और मामला आगे की तरफ, पुलिस वर्सेस पुलिस आपस में ही एक दूसरे की पिटाई कर रही है, ये वीडियो भी आ चुकी है। अब वो कहते हैं कि हमें तो 7 दिन के लिए लाया गया था और 7 दिन से हम यहाँ बैठे हैं और हमें खाना भी पूरा नहीं दिया जा रहा, ये पुलिस कह रही है और उसके बाद हमसे ड्यूटी भी डे एंड नाइट ली जा रही है। तो अब हम ये पुलिस ने ही जॉब जो है वो करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। पुलिस के अंदर से बगावत हो चुकी है, हिंदूज़ नॉन हिंदूज़ की लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसके बाद ये सारे वाक़यात को रिपोर्ट करने के मामले में किसानों के हिमायत याफ्ता सियासतदान हैं शशि थरूर या शशि थरूर जो भी है, इन समेत 7 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात दर्ज हो गए हैं और इस तहरीक को कुचलने के लिए अब गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार। और ये अपोजिशन के रहनुमा हैं मिस्टर शशि थरूर, जिनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा है और जो कि सहाफ़ी हैं, ये सहाफ़ी भी इसमें काफ़ी नामवर सहाफ़ी हैं। उनकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें मारूफ सहाफ़ी हैं जी वहाँ के राजदीप सर देसाई और नेशनल हेरल्ड के एडिटर हैं मिस्टर मरनाल बांडे, उनके ख़िलाफ़ भी बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है और कौमी आवाज़ के मुदीर हैं एडिटर ज़फ़र आगा, उनके ख़िलाफ़ भी हो चुका है। कारवां मैगज़ीन से वाबस्ता अनंत नाथ उनके ख़िलाफ़ और विनोद के नाम भी इसमें शामिल है और अपोजिशन जमात ने अपने रहनुमा और आला पाए के साफ़ियों पर बगावत का मुकदमे को बुज़दिलाना करार दिया है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, ट्रैफ़िक सर्विस मुअत्तल, ट्रैफ़िक मुअत्तल, एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते बंद और बगावत के मुकदमे। और इन हालात में इसराइल के सफारत खाने पर एक बम धमाकी की गई और जो कि बिल्कुल नज़र आ रही है कि किस तरह की थी। फिर एक और चीज़ वहाँ पे आ गई है, क्योंकि ये सारी तवज्जो हटाने के लिए जो इसराइल का धमाका है, इसराइल के सफारत खाने का, ये पूरा प्लान्ड जो एक जहनीत है, जो जहनीत नज़र आती है मोदी सरकार की और आरएसएस की और बीजेपी की, कि 40 अपने भारतीय फ़ौजियों को भी उन्होंने मरवा दिया था। अब एक और तस्वीर वायरल हो गई और वो तस्वीर है कि बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अमेरिका में वाइट एंड ब्लैक का झगड़ा चल रहा है, स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म। सफ़ेद फार्म जो हैं पुलिस ऑफिसर्स वो स्याह फार्म को मारते हैं। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था और गर्दन दबोची गई थी जॉर्ज फ्लॉयड से, उससे तशबीह दी जा रही है कि अब इंडिया में भी किसानों में से एक किसान की गर्दन दबोची गई और वो भी जूते के आगे जो कील लगे होते हैं उससे। तो ये तस्वीर वायरल हो गई है और इस तस्वीर को लेकर वहाँ की अपोजिशन जो है वो भी उन्होंने भी इस तस्वीर को ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, दीगर लोगों ने किया और इसको मोदी सरकार का ट्रेडमार्क का नाम दिया जा रहा है। ये इंडिया की इस वक्त अंदरूनी सूरत हाल है। फिर मज़ीद जो
जल्दी का काम किया। ये सारी चीज़ें ज़रा गौर से सुनने वाली, इंटरलिंक हैं। और दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल क्या है? मज़ीद 3 नौजवानों को भारतीय फ़ौज ने शहीद कर दिया और लाशें भी नहीं दे रहे। पिछले दिनों जितने भी शहीद किए गए जवान, किसी को लाश नहीं दी जा रही। और ये ज़िला पुलवामा के इलाके में ये ताज़ा तरीन वाक़या, जिसके बाद वहाँ पे भी काफ़ी सूरत हाल गंभीर है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मैदान में आ गए और अंतोनियो गुतेरेस वो मैदान में आ गए हैं और उन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को मुतनब्बे किया है। और वो ये मुतनब्बे किया है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तिगरगूं है और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, जुल्म व सितम हो रहा है। और अगर इस मामले पर तवज्जो ना दी गई, बाकायदा तौर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूयॉर्क में, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मीडिया के साथ गुफ्तगू, मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उसमें अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल के लिए वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फिर पेशकश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को ज़ाहिर है इस वक्त सूरत हाल मकबूजा कश्मीर की ख़राब है और वही डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है इसका मसला कश्मीर का जो हल है वो फ़ौजी ताकत नहीं है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा है और मसला कश्मीर का हल फ़ौजी ताकत के बजाय बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए किया जाए। और उन्होंने दुनिया को मुतनब्बे किया है कि 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान इस वक्त तनाव बहुत ज़्यादा है और मकबूजा कश्मीर की वजह से दोनों एटमी क़ुव्वतें किसी वक्त भी टकरा सकती हैं। लिहाजा इससे बचना चाहिए और दुनिया तवज्जो दे इस मसला कश्मीर की तरफ। जबकि इंडिया से उन्होंने ये कहा कि जो सिचुएशन है इस वक्त कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की, उसमें इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, जुल्म सितम हो रहा है और ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। ये उधर से एक जवाब आ गया। ये सारी सूरत हाल को अगर आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त मोदी सरकार किस मुसीबत में फंसी हुई है और मोदी सरकार का मुस्तकबिल जो है वो क्या है। क्योंकि दाखिली तौर पे भी उनको बेपनाह मसाइल का सामना है और वफाकी दारुल हुकूमत दिल्ली जो है पिछले 2.5 माह से अमलन मफलूज हो चुका है और वो मुजाहिरीन के कंट्रोल में है। और बगावत का मुकदमा जो दर्ज किया इस सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और सियासतदानों के ख़िलाफ़ वो था कि जो लाल किले पे परचम लहराया गया है खालिस्तान का और उसकी जो रिपोर्टिंग की गई है उसके बारे में था। मैं अगेन ये कहूँगा कि ये प्लानिंग के तहत दिल्ली सरकार, अजीत डोवल और उनके खुफिया इदारे एक वेल प्लानिंग के साथ आए हैं और सारे मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि अमेरिका की और इसराइल की तवज्जो अपनी तरफ हासिल की जा सके। और फिर एक और काम भी शुरू कर दिया है दिल्ली सरकार ने, मोदी सरकार ने, वो ये कि अब इंतहापसंद हिंदुओं को अब किसानों पे हमले करवाए जा रहे हैं। सादा कपड़ों में आते हैं और वो किसानों पे जो कि मुजाहिरीन हैं, भूख हड़ताली कैंप लगा के बैठे हैं, उन पे हमले करवाए जा रहे हैं और ये लोग बीजेपी और आरएसएस के गुंडे बताए जाते हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त जनाब दिल्ली की चल रही है। मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, लेकिन जो हक़ और सच है वो बहुत ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता, हक़ाइक़ सामने आ ही जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।